Yes, good morning students. Welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja, and today in this video, I am going to start with a very important topic of Unit 3, Class 12. आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12 की यूनिट नंबर 3, which is Magnetic Effects of Current and Magnetism. यूनिट 3 में दो चैप्टर्स हैं आपके, चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर. तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करूंगा विद चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए तो बिल्कुल स्किप करके ना देखें. वीडियो को देखिए बिल्कुल पेशेंस के साथ. आपको लेक्चर मिलेगा 25 से 30 मिनट का. थोड़े बिल्कुल ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा. आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम, बट देखनी है कंप्लीट, स्किप नहीं करना है. इन द फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी स्टार्टेड स्टडीइंग चार्जेस एट रेस्ट. हमने चार्जेस को पढ़ना स्टार्ट किया विद एट रेस्ट. हमने चार्जेस की स्टडी की व्हेन चार्ज वाज एट रेस्ट. इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स विसिनिटी. यह अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है जिसमें इसका इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है. इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस. इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड. हमने ये पढ़ा. अब हमें पढ़ना है मूविंग चार्जेस. यहाँ पर अब हम चार्जेस इन मोशन स्टडी करने वाले हैं. जैसा कि मैंने बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ आती है. पहले क्या था, 1820 से पहले क्या माना जाता था, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर सेपरेट सब्जेक्ट्स. जो मैग्नेट्स की स्टडी है, मैग्नेट्स के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, उनकी स्टडी और इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी वाज ए सेपरेट सब्जेक्ट. बट इन 1820 Oersted, who was the greatest physicist, performed an experiment and showed that both are interlinked with each other. 1820 में Oersted जो एक बहुत ही ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैग्नेटिज्म इफेक्ट एसोसिएट होता है. आप किसी भी वायर में से करंट पास करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिज्म होता है. तो मैग्नेटिज्म हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के साथ एसोसिएट होता है. इसलिए मैग्नेटिज्म इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिसिटी एंड हेंस करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म आर नॉट सेपरेट सब्जेक्ट, दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. अब कैसे दिखाया, अब वो सारा मैं स्टडी करवाया आपको बताने जा रहा हूं. तो पहले वाली डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. अब एक तो मैग्नेटिज्म जो मैग्नेटिक इफेक्ट था वो मैग्नेट्स का था, और अब ये मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करते हो किसी वायर में से तो उसके चारों तरफ भी मैग्नेटिज्म होता है. जो ओरस्टेड ने दिखाया था, मैं भी पढ़ाने जा रहा हूं. तो जो मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एसोसिएट होता है उसकी स्टडी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच के अंदर. तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स. नो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और फर्स्ट टॉपिक ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट. ओरस्टेड ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया. This is a rheostat. This is a rheostat. This is a battery or cell, combination of cells battery. Basically, now this is a cell. Switch or key on state. Wait for a moment. Let me change it. Yes children, where I was on this. स्टार्टिंग में मान लीजिए ऑफ था. उसने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल इटसेल्फ इज ए मैग्नेट. मैग्नेटिक नीडल के पास जब आप मैग्नेट लाते हो कोई दूसरे मैग्नेट, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है. इट शोज दैट मैग्नेटिक नीडल इटसेल्फ इज ए मैग्नेट. तो मैग्नेटिक नीडल खुद में एक मैग्नेट है, तो उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और आप उसके पास अगर किसी और मैग्नेट को लाओगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी. बोथ मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरेक्ट एंड हेंस एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर. ये मैंने ऐसे रख दिया है नॉर्थ और साउथ. अब ये आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा सा फिजिक्स. इफ यू डोंट हैव इमेजिनेशन यू कांट स्टडी फिजिक्स प्रॉपर्ली. इमेजिनेशन इज नेसेसरी टू स्टडी फिजिक्स. ये नीडल इस प्लेन में रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में. नीडल ऐसे रखी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे, और ये वायर है उसके ऊपर. ये वायर है, ये नीडल है. ठीक है, ये कंडीशन आपकी. क्या पाया गया, मैं पहले पोलैरिटी को चेंज कर देता हूं.
देखिए जब नीडल ऐसे रखी है, ये आपका देखिए ये नीडल का नॉर्थ पोल है, ये लिखा है मैंने एन, ये लिखा है मैंने एस, तो ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो क्या ये वेस्ट होगी ये ईस्ट होगी, ये सब नो, ये सब नो। अब ओवर स्पीड में क्या देखा, जब when key was off nothing was observed, ये एज इट इज। when key was on, जैसे ही की ऑन होगी तो क्या होगी, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। जैसे ही करंट पास की ना, दिस नीडल वाज डिफ्लेक्टेड, ये नीडल रोटेट हो गई। अब सोचने की बात है, यहां दिमाग है भाई कैसे रोटेट हुई अपने आप, अपने आप तो हो नहीं सकती। मैकेनिक्स कहती है इन ऑर्डर टू रोटेट इट अ टॉर्क मस्ट हैव बीन एक्टिंग। टॉर्क कब एक्ट होता है, जब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होता है, और फोर्स कब एक्ट हुआ, यहां पर ये खुद में एक मैग्नेट थी। ऑब्वियसली इसका मतलब जैसे ही मैंने करंट पास किया, ये भी क्या बन गई, एक मैग्नेट, और इसकी भी क्या हो गई, ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट, एंड हेंस अ फोर्स वाज एक्सर्टेड, हेंस अ फोर्स वाज एक्सर्टेड। जैसे ही मैं इसे ऑफ करूंगा, नो फोर्स, इसका मतलब क्यों, जैसे ही मैंने इसे ऑफ किया, इसके से करंट नहीं थी, तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो गया। तो मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसे मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ड्यू टू करंट सर्वाइव्स ओनली व्हेन करंट इज देयर। जब तक करंट होगी तब तक मैग्नेटिज्म इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां से कंक्लूड किया गया कि किसी भी कंडक्टर में से आप करंट पास करते हो, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म इफेक्ट आ जाता है, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। अब ये इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ था, देखिए इस डायरेक्शन में, इधर, ये इधर इस डायरेक्शन रोटेट हुआ था। अगर मैं इसको इस तरफ कर दूं, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, तो ये इधर रोटेट होगा, ये किधर होगा, इधर। अब ये कैसे याद रखें, इसके लिए एक रूल दिया गया, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। क्या रूल दिया गया, एम्पियर स्विमिंग रूल। एक मिनट रुकिए, यस, एम्पियर्स स्विमिंग रूल दिया गया। इसके लिए क्या दिया गया, एम्पियर स्विमिंग रूल। वो रूल क्या कहता है, एक सेकेंड, यस, एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है, एम्पियर स्विमिंग रूल इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इधर है। मैंने क्या बताया, जब करंट इस डायरेक्शन में होगा तो ये ईस्ट की तरफ रोटेट करेगा, ईस्ट की तरफ तो ऐसे रोटेट करेगी। ये रूल क्या कहता है, एम्पियर स्विमिंग रूल। मानिए एक इंसान है, वो स्विमिंग कर रहा है इस तरीके से, ऐसे स्विमिंग कर रहा है, देखिए ऐसे कि करंट, अब मैं उसको बना देता हूँ, उस इंसान को, ये है वो इंसान, कि करंट उसके फीट से एंटर करती है, उसके फीट में एंटर करती है और आगे की डायरेक्शन में एग्जिट करती है। करंट क्या होगा, उसके फीट से एंटर करेगी, उसके तो जो डिफ्लेक्शन होगा ना, डिफ्लेक्शन उसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। अगर वो ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट हैंड किधर आएगा, इधर ना, तो मैंने बताया था डिफ्लेक्शन किधर आएगा, इस। और जब करंट ऐसे जा रही थी तो मैंने आपको डिफ्लेक्शन का बताया था, देखिए लेफ्ट हैंड पर इधर इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो एम्पियर स्विमिंग रूल है। इससे नेक्स्ट चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन पर। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है डेफिनेशन। अब जैसे हमने कहा था, चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ वी हैव चार्ज q, नाउ वी हैव चार्ज 2q। फिर हमने कहा था इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, किसकी फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो उसके हमने फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सेम मैं करंट पास कर रहा हूं दो डिफरेंट कंडक्टर्स में से, दोनों के विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड होगी, which will have a stronger magnetic field. Now this one is characterized by a different physical quantity called magnetic field induction. Called magnetic field induction और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपका, जिसको लिखते हैं बी से। 10th क्लास में आपने पढ़ा था बी से। यूनिट होती है टेस्ला। क्या यूनिट होती है, टेस्ला। वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो चलिए इसके बाद अब मैं करता हूं फर्स्ट अपना टॉपिक,
यहां पर फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब कॉन्सेप्ट क्या है, एक चार्ज है विच इटसेल्फ इज मूविंग, चार्ज इज मूविंग। अब मुझे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं। अभी मैंने कंक्लूड किया ऑन स्टेट से कि जब एक कंडक्टर से करंट पास हो रही है, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अरे करंट पास हो रही है जब, व्हेन करंट इज पासिंग, व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, और क्या रहा था उसके अंदर, चार्ज पार्टिकल्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में चल रहे थे ना, बेसिकली चार्ज वाज इन मोशन, चार्ज पार्टिकल्स वर इन मोशन ना, इन डेफिनेट डायरेक्शन। तो मैं ये कह सकता हूं कि चार्ज इन मोशन क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इन मोशन क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब कॉन्सेप्ट आता है, एक चार्ज है विच इज इन मोशन, चार्ज पार्टिकल तो मोशन में है, तो अभी मैंने कंक्लूड करा है, तो ये अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक ऐसे रीजन में घुस गया, एक ऐसे क्षेत्र में चला गया जहां पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है किसी और सोर्स की वजह से, तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी क्योंकि चार्ज इज इन मोशन, और ऐसे रीजन में चला गया जहां पे बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों फील्ड क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट, फील्ड ऑलवेज इंटरैक्ट विद ईच अदर, और इंटरेक्शन की वजह से क्या लगता है, एक फोर्स, क्या लगता है, एक फोर्स। तो जब ये चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा तो इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स। तो अब मैं वो एक्सप्रेशन निकालूंगा, कितना लगेगा किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो वो मैं करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। चलिए एक 3 डायमेंशनल स्पेस बना लेते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस। एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द वाई एक्सिस। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन से अलोंग है, और हम हमेशा जनरल केस डिस्कस करते हैं, जनरल से हम स्पेशल केस का कंक्लूजन करते हैं। अब मैं मानता हूं चार्ज पार्टिकल ना एंटर किया विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ b। चार्ज पार्टिकल एंटर किया विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ b। अब कितना फोर्स एक्ट करेगा, अब जो ये कंक्लूजन आ रहा है एक्सपेरिमेंटली है, जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, मैंने आपको कंक्लूजन कराया क्यों करेगा, इसकी अपनी फील्ड होगी, एक्सटर्नल फील्ड होगी, इंटरेक्शन होगी। देखिए मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, फोर्स है मैग्नीट्यूड, वेक्टर नहीं लिख रहा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज ऑफ द पार्टिकल। जो ये आया है चार्ज पार्टिकल, इस पे चार्ज है q, और कितनी वेलोसिटी से एंटर किया v, तो अगर ज्यादा चार्ज होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड स्ट्रेंथ की, एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रेंथ v, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स रिजॉल्व हो सकते हैं। एक आपको पता है वेक्टर रेजोल्यूशन 11th क्लास से, v वेक्टर का इसके साथ कंपोनेंट, जिसके साथ थीटा बनाता है उसका कोस कंपोनेंट जाएगा v cos थीटा, और इसके साथ v sin थीटा। अरे y एक्सिस के साथ जिसके साथ थीटा बना रहा है v cos कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस y sin थीटा, तो जो फोर्स होगा ना वो साइन कंपोनेंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो कर दीजिए इक्वेशंस को, f is proportional to q b v sin थीटा। प्रोपोर्शनलिटी आते हैं, 3 से रूल है, कांस्टेंट आता है q v v, इस कांस्टेंट का जो वैल्यू कर दीजिए q v v sin, q v v sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखना इस इक्वेशन को, चार्ज तो स्केलर है, कुछ याद आ रहा है, a क्रॉस b, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। तो क्या मैं इसको, ये वेक्टर a की तरह बिहेव कर रहा है, ये तो है b, तो क्या मैं इसको वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर a का काम कौन कर रहा है, b वेक्टर, क्या v क्रॉस b लिख सकता हूं इसी में। तो इन वेक्टर फॉर्म ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, कितना फोर्स लगेगा, इतना लगेगा, मैग्नेट किस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स,
v क्रॉस d की डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में v क्रॉस d होगा ना उस डायरेक्शन में चल रहे हैं। पर a क्रॉस b की डायरेक्शन हमने निकालनी सीखी थी, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हमने सीखी थी, राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड रूल से आपकी निकलती है डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b whose direction is given by the right hand screw rule। ठीक है, यहां तक। अब स्पेशल केस करते हैं इसका। फर्स्ट, अगर चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल जा रहा हो या एंटी पैरेलल जा रहा हो, फील्ड किस डायरेक्शन में दी थी मैंने, वाई एक्सिस, तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल या तो वाई एक्सिस के अलाउंग जा रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो थीटा 0 हो गया। अरे थीटा किस किस के बीच में एंगल है, v और b के बीच में एंगल है ना, v और b के बीच में एंगल है। तो अगर b इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलाउंग जा रहा है तो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल 0 नहीं हो जाएगा। और अगर b is along positive y axis and particle is moving along the negative y axis, तो थीटा इज 180 डिग्री। तो चाहे पैरेलल चले चाहे एंटी पैरेलल, थीटा 0 हो या 180 डिग्री। हम पुट करेंगे यहाँ पर q v b साइन 0 हो या 180, 0 ही होता है, तो फोर्स विल बी 0। इसका मतलब एक बढ़िया कंक्लूजन निकला है, अगर चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे और उसको पैरेलल एंटी पैरेलल चले तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा तो उसकी ट्रेजेक्टरी चेंज नहीं होगी, जिस पाथ के लोग आ रहा था उसी स्ट्रेट लाइन के लोग मूव करता रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पता है आपको न्यूटन सेकंड लॉ से, व्हेन फोर्स एक्टिंग इज 0 देयर इज नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन मींस नो चेंज इन वेलोसिटी। तो जिस डायरेक्शन के लोग आ रहा था वैसे का वैसे ही चलता रहेगा, ना स्पीड बढ़ेगी ना घटेगी और उसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, सेकंड, व्हेन थीटा इज 90, थीटा 90 का मतलब क्या है, थीटा किसके बीच में एंगल है, v और b के, इसका मतलब b इधर है तो v इधर है, मतलब चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कब होती है, थीटा 90 पर होती है, थीटा इज 90, तो फोर्स विल बी मैक्सिमम, फोर्स विल बी मैक्सिमम qvb, फोर्स विल बी मैक्सिमम qvb। तो मैक्सिमम फोर्स कब एक्सर्ट करेगा, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैक्सिमम फोर्स की डायरेक्शन के लिए एक स्पेशल लॉ दिया गया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल 10th क्लास में पढ़ा था, दोबारा बता देते हैं। FBI से याद रखना, जैसे CBI होता है ना, CBI क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसे यहाँ FBI। थंब तो F फोर्स, इंडेक्स फिंगर B मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज I करंट। ऑब्वियसली करंट, चार्ज इज मोशन, करंट की डायरेक्शन कौन सी लेते हैं, कन्वेंशनल करंट की, पॉजिटिव चार्ज की फ्लो वाली ना। हम लेते क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर चल रहे हैं तो हम ये मानते हैं पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहा होगा, तो करंट की डायरेक्शन बोल लेते हैं। तो जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन में चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ना, करंट की वो डायरेक्शन लेंगे। और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल दे रखा है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन ले लेंगे आपको, तो आप मैक्सिमम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, बी तो यहाँ है, सपोज चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा था एक्स एक्सिस के लोग, एक्स एक्सिस के लोग पॉजिटिव चार्ज है तो इसका करंट भी इधर ही फ्लो हो रहा होगा। तो अब मुझे इस तरीके से एडजस्ट करना है कि V तो जाए इधर और I इधर, क्योंकि FBI तो ये मेरा ऑलरेडी हो गया, तो बहुत आसान हो गया। V I आपकी तरफ आ रहा है, चार्ज पार्टिकल आपकी तरफ आ रहा था, V इधर था, तो फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो चार्ज पार्टिकल पे पॉजिटिव जेड एक्सिस का फोर्स लगेगा। एक बच्चों क्लास डेफिनेशन हो कर लेते हैं लॉरेंज फोर्स की। इस फोर्स का नाम मैग्नेटिक फोर्स भी कहा जाता है, मैग्नेटिक फोर्स, जैसे वो इलेक्ट्रिक फोर्स था QE, इसे मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। एक आते हैं लॉरेंज फोर्स, ये तो काम करना ही बंद कर दिया। लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स हम तब वर्ड यूज करते हैं जब चार्ज पार्टिकल ऐसे रीजन में चला जाए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एक्सटर्नल और मैग्नेटिक भी है। चार्ज पार्टिकल इन मोशन क्रिएट्स इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अब ये ऐसे रीजन में आ गया, सपोज यहाँ EB है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी अपनी EB है, तो चार्ज मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक से इंटरेक्ट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। नेट फोर्स क्या होगा, फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर सम होगा। तो सपोज Q चार्ज था और V वेलोसिटी थी जिस पार्टिकल की, जो ऐसे रीजन में चला गया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पता है QE
मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, V क्रॉस Q V क्रॉस V, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। नेट फोर्स क्या होता है, वेक्टर सम, दोनों का एडिशन, बट वेक्टर एडिशन, Q E प्लस Q V क्रॉस V, E प्लस V क्रॉस V। इसकी एक एप्लीकेशन में डिस्कस करूंगा न्यूट्रॉन साइक्लोट्रॉन में कि कैसे वेलोसिटी फिल्टर के लिए इसको बड़ी इक्वेशन को यूज करते जाता है, मैकेनिक्स को यूज करते हैं। आई होप क्लियर है। ठीक है, आज के लिए आई होप इतना ही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ज्यादा लेंथी नहीं कर रहा हूँ वीडियोस को, छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पर वीडियो स्किप करके मत देखिए, पसंद आ रहा लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक और मेरे लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट और मोटिवेशन है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।